हाँ, तो अब हम क्या देखेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो लिख लो इधर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, हायर ऑर्डर मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी तक हम क्या बोल रहे थे, अभी तक हमने dy बाई डी एक्स सीखा था। क्या लिखा था, d बाई डी एक्स ऑफ y, ऐसा देखा था हमने। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्या लिखूंगा मैं इसको, प्रॉपरली क्या लिखूंगा, फर्स्ट ऑर्डर। तुम लोग को भी लिखना है इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर। हायर ऑर्डर मतलब क्या हो गया, अब हमें सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे अप टू nth ऑर्डर के लिए डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने बोला फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है, तो सेकंड ऑर्डर क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, इट इज d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। देखो अभी हमने क्या किया, इट इज d बाई डी एक्स ऑफ y ना, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इज व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर। अब मैं बोल रहा हूं d बाई डी एक्स ऑफ किसका, d बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स का। दिस इज व्हाट, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया, दिस इज व्हाट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बोलो, या फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो दो तरीके से बोला मैं इसको, क्या, या तो हम इसको ऐसे बोले कि इट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। अगर मान लो एक मिनट के लिए मैं ये t बोल रहा हूं, इसको t बोल रहा हूं एक मिनट के लिए, तो ये बेसिकली dt बाई डी एक्स लिखा है। अब dt बाई डी एक्स को मैं क्या बोलूंगा, क्या लिखूंगा, देखो जैसे मैं इसको क्या लिखूंगा, dt बाई डी एक्स को, दिस इज व्हाट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। अब t की जगह dy बाई डी एक्स, तो इस वाले t की जगह मैं ऐसे रीड कर रहा हूं, अब इसकी जगह dy बाई डी एक्स लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। बट जनरली हम क्या मोस्टली इसको ऐसे बोलेंगे, इट इज सेकंड ऑर्डर, क्योंकि हमें y और x के टर्म्स में बोलना, नॉट इन टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स। तो हम बोलेंगे दिस इज व्हाट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ ऑर्डर 2। सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये विद y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। अच्छा, इसको और कैसे नोटेट कर सकते हैं, देखो इसको, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा याद रखना ये एक यूनिट है, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसको हम ऐसे लिखेंगे d2y अपॉन dx2, क्योंकि देखो ये समझ में आ रहा है, d2y बाई dx2। अब देखो एक और चीज, अब इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं, जैसे अपन ने बताया था जब dy बाई dx पढ़ा था, तो इसको हम ऐसे लिखते थे, इतने यूनिट को मैं कैपिटल D बोलता था, तो दिस इज व्हाट कैपिटल D ऑफ y। सिमिलरली इतने को आई विल से d स्क्वायर, so this is basically also equals to d2y। समझ में आ गया। तो एक बार सेकंड ऑर्डर हो गया तो मतलब थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, वो तो बस पावर बढ़ाते जाओ। जैसे अब मैं आगे लिख रहा हूं, चलो पहले तुम लोग वीडियो पॉज करो, इतने पार्ट को कॉपी करो। इसका हम सेकंड ऑर्डर का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे बेसिकली, ठीक है ना, क्या होता है। जैसे dy बाई dx हमारा स्लोप रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही d2 बाई dx भी कुछ रिप्रेजेंट करता है, वो भी हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैंने बोला, अभी हमने क्या देखा, d2y अपॉन dx2 इज व्हाट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ ऑर्डर 2। क्लियर है। अगर मैंने ऐसे लिखा d3y अपॉन dx3, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ ऑर्डर 3 एंड सो ऑन। मैंने मान लिया ऐसे लिख लिया d की पावर 5x अपॉन dx5, दिस इज व्हाट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ऑफ ऑर्डर 5 एंड सो ऑन। तो nth के लिए भी लिख लो, मैं जनरलाइज कर लेता हूं। तो nth के लिए क्या हो जाएगा, dnx अपॉन ये y है, अपॉन dx5, सॉरी n के लिए लिख रहा हूं तो n हो। दिस इज व्हाट अगेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोला d2y बाई dx2 इज नॉट dy बाई dx का स्क्वायर, ये तो क्लियर हो गया होगा, दिख ही रहा है। मैंने बोला एक और नोट करके ऐसे लिख लो भले, d2y अपॉन dx2 दिस इज नॉट इक्वल टू
डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर? ऑफ कोर्स नहीं, ये तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स लिखा है ये तो, बट दिस इज डिफरेंट थिंग, दिस इज डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, दिस इज बेसिकली डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है ना। अच्छा, इसको ऐसे भी नहीं लिखना है, नहीं तो बहुत से लोग इसको ऐसे लिख देते हैं डी वाई टू अपॉन डी एक्स टू, दिस ऑल्सो, ये कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फिर भी कुछ सिग्निफिकेंस रखता है, ये तो कुछ भी नहीं रखता है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। अभी जैसे मैंने बोला nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे अब पहले मैं थर्ड ऑर्डर के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं, मैंने बोला d3y अपॉन dx3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, ऐसा लिखा है बेसिकली, पूरा एक्सपेंड करके लिखो तो मैं ऐसे लिखा है d बाय dx ऑफ dy बाय dx, देखो समझ में आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकता हूं। फर्दर अब मैं इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूं, देखो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को क्लब करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो डी बाय डी एक्स ऑफ डी टू वाई बाय डी एक्स टू, क्लियर है। तो इसको मैं क्या क्या बोल सकता, अभी एक और चीज लिख ले तो उसके बाद लिखते हैं, चलो फिर मैंने लिखा, अब इसको एक मिनट, अब हम इस दोनों को क्लब कर रहे हैं, बाहर वाले दोनों को, तो डी टू वाई बाय डी एक्स टू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। तो देखो मैं तीन तरीके से बोल रहा हूं इस चीज को, देखना ध्यान से सुनना, तीनों लिखना तुम लोग। ये क्या है बेसिकली, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसको भी ऐसे लिख लो, चलो मैंने बोला d बाय डी एक्स ऑफ y, ऐसे करके लिख लो। अब बताना चाह रहा हूं वो चीज समझना, ठीक है। 1 2 3, तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं ना। इधर d बाय डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ d2y by dx2, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ dy by dx, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं। तो अब जैसे मान लो मुझे nth के लिए करना है, तो nth के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग पॉज करके लिखो, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है ना। अब मैंने बोला nth के लिए कैसे करो, जैसे मैंने लिखा dny अपॉन dxn, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, d बाय dx ऑफ d ऑफ n माइनस वन y अपॉन dx की पावर n माइनस वन, कुछ नहीं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फर्दर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अब तो यू कैन प्ले विद इट, d2 अपॉन dx2 ऑफ dn माइनस टू y अपॉन dxn माइनस टू, समझ में आ रहा है। फर्दर ऐसे और भी तरीके से लिख सकते हैं, क्या किया हमने पहले, dn माइनस वन ऑफ dxn माइनस वन ऑफ dy बाय dx, फील आ गई होगी अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। nth ऑर्डर डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो हम या तो y को n टाइम्स डिफरेंशिएट करें, या फिर y की पावर n माइनस टू, मतलब जो n माइनस टू टाइम्स डेरिवेटिव निकाल चुके उसको दो बार करें, वन एंड द सेम थिंग है, लिखने का अलग अलग तरीका है, क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो सिलेबस में तुम्हारे सेकंड तक है, थर्ड फोर्थ का हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर, इससे ज्यादा जो ऑर्डर है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकली, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, दैट इज ऑफ नो यूज फॉर जेईई सिलेबस, इट इज नॉट देयर, वो हायर मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग वगैरह में तुम लोग देखोगे, ठीक है। अभी के लिए क्या देखेंगे हम, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का देखेंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का तो सभी को पता होता है, इट इज स्लोप रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है। अब मैं ला रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं नोट, देखना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कॉनकेविटी। अभी मतलब क्या वो देख रहे हैं, कॉनकेविटी मतलब क्या है, देखो इधर दो चीजों की, फर्स्ट पार्ट, इफ d2y अपॉन dx2 ग्रेटर देन 0, मतलब d2y बाय dx2 पॉजिटिव है, तो क्या होगा हमारा, कॉनकेव अपवर्ड। अभी आ रहा हूं मैं एग्जांपल पे इसके, ठीक है ना, पहले लिख लो इसको, इफ d2y अपॉन dx2 इज लेस देन 0 देन कॉनकेव डाउनवर्ड,
ठीक है, इस चीज का मैं यूज कहां किया था, थोड़ा बहुत लिमिट्स में, जब मैंने तुमको वो sin x अपॉन x वाला पार्ट पढ़ाया था आखिरी में मिसलेनियस पॉइंट्स में, उस टाइम मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, थोड़ा सा हल्का सा हिंट दिया था कि sin x जो है वो दैट इज कॉन्केव डाउनवर्ड। ठीक है, अब हम उसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। तो देखो मैंने लिया एग्जांपल, लेट्स से ln x को लिया, y इज इक्वल टू ln x, मैंने लिखा एग्जांपल y इज इक्वल टू ln x। हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, ग्राफिकली और मैथमेटिकली। ठीक है, तो देखना मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू ln x, पूरा लिखो इसको। एक तो मैंने इसका ग्राफ देखा, ये तो ये पता है कॉन्केव डाउनवर्ड है, मतलब देखो हाँ, अपवर्ड मतलब जो माउथ ऐसा अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड मतलब ये। ठीक है, तो कहने का मतलब ln x का मेरा ग्राफ क्या आया, डाउनवर्ड आया, दिस इज कॉन्केव डाउनवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड। और इसके ऊपर हमारा और भी डिटेल डिस्कशन आगे जाके होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जब हम कर्व स्केचिंग पढ़ेंगे और कॉन्केविटी पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसमें आता है एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह करके, तो जब हम इसका और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट अभी हमें एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उतना ही बताया जा रहा है जितना जरूरी है। हाँ, तो ये तो हो गया ग्राफ, ग्राफिकली दिख रहा है दिस इज कॉन्केव डाउनवर्ड। अब मैंने कहा मैथमेटिकली देख लेते हैं, तो मैथमेटिकली के लिए क्या होना चाहिए, इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है ना, अभी देखा था कि इफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नेगेटिव देन इट इज डाउनवर्ड, इफ इट इज पॉजिटिव देन इट इज अपवर्ड। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले तो मैंने dy by dx निकाला, तो dy by dx कितना हो गया, 1/x, ln x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। फिर इसका दो बार एक और बार डिफरेंशिएट किया, तो dy by dx ऑफ dy by dx, मतलब इसको ऐसे लिखें d2y by dx2, तो कितना आ गया -1/x²। अब वी नो कि इसका जो डोमेन है x पॉजिटिव है, और चलो x पॉजिटिव है, पॉजिटिव x के लिए क्या हो रहा है, दिस इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर, तो इससे क्या है d2y by dx तो क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब इट इज डाउनवर्ड, तो दिख भी रहा है ग्राफिकली। ठीक है, और भी देख सकते हैं, जैसे तुम्हें उस दिन अपन ने sin x लिया था, तो अब sin x का और देख लेते हैं एक बार। जैसे sin x दिख रहा है 0 to पाई में डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आता है। मैंने बोला y इज इक्वल टू साइन एक्स जो है हमारा कर्व 0 to पाई के लिए देख रहे हैं, चलो 0 to पाई बाय 2 के लिए देख रहे हैं, उधर हमें पाई बाय 2 तक की जरूरत थी, तो दिख रहा है ग्राफिकली इट इज डाउनवर्ड। बट हम प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे, इसका डिफरेंशिएट कर दो दो बार, तो पहले तो एक बार dy by dx कितना आया cos x, फिर एक बार और d2y by dx तो कितना हो जाएगा cos x का माइनस sin x। अब हम इस इंटरवल में देखेंगे जिसमें हमें चेक करना है, तो फॉर 0 to पाई बाय 2 sin x is positive बट एक नेगेटिव आगे लगा हुआ है, तो दिस इज नेगेटिव, सो दिस इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, हेंस डाउनवर्ड, हेंस कॉन्केव डाउनवर्ड। ठीक है, जैसे कॉन्केव अपवर्ड का एग्जांपल लेना है, तो कोई भी एग्जांपल सोच लो, बस तुम उसको डिफरेंशिएट करो, पक्का अगर वो कॉन्केव डाउनवर्ड या अपवर्ड जो भी होगा उस हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा। कहने का मतलब जैसे मैंने y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, मैंने कहा y इज इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, तो अब हमें पता है e की पावर x का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, दिस इज अपवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड, तो प्रूफ भी हो जाएगा। इसका दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, e की पावर x ही आएगा। मैंने कहा y डैश व्हाट e की पावर x, y डबल डैश मतलब d2y by dx2 अगेन e की पावर x, तो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव फॉर ऑल x, हेंस दिस इज कॉन्केव अपवर्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्लियर हुआ, तो ये याद रख लिया हमने कि क्या बोलते हैं d2y by dx तो पॉजिटिव है तो अपवर्ड, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। अच्छा, इसका स्लोप से कोई रिलेट मत करना, ऐसे मत सोचना कि स्लोप पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मतलब स्लोप कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव फॉर अपवर्ड, स्लोप कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव फॉर डाउनवर्ड, दोनों के लिए। कैसे, जैसे मैंने चलो लिखी बनाई देता हूं, मैंने बोला लेट्स सी हियर, एक मैंने ये लिया देखना भी, और मैंने एक ये लिया। ठीक है, क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि स्लोप से d2y by dx2 को रिलेट मत करना। ठीक है ना, मतलब ये पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, मतलब बोथ कैन बी पॉजिटिव, बोथ कैन बी नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चीज हो सकती है। तो वो मैं चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, ऑल फोर पॉसिबल केसेस। तो ये अपवर्ड के हो गए, अब डाउनवर्ड के। अब देखो चलो इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, मतलब इधर हम y डैश और y डबल डैश फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों का साइन देखते हैं फॉर दिस फोर कर्व्स। तो देखो इसमें क्या है,
इंक्रीजिंग फंक्शन है ऐसे बोल लो, या फिर इसका टेंजेंट जो है वो y एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा, तो y डैश तो मेरा क्या होगा पॉजिटिव। व्हाट अबाउट y डबल डैश, कॉनकेव अपवर्ड है तो अगेन पॉजिटिव। इस पे आते हैं, कॉनकेव अपवर्ड है तो y डबल डैश x पॉजिटिव, बट ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो y डैश नेगेटिव। तो दिख रहा है बोथ आर पॉसिबल, मतलब दोनों ही केस में अपवर्ड था, बट एक में dy by dx पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। सिमिलरली हियर आल्सो यू कैन सी कि दोनों केस में जो y डबल डैश होगा दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज नेगेटिव, y डबल डैश इज नेगेटिव, बट एक में क्या होगा, एक में y डैश, एक में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इधर क्या हो जाएगा y डैश नेगेटिव हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा हमारा y डैश पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि बहुत से बच्चे लोग रिलेट करते हैं कि dy by dx पॉजिटिव होगा तो d2y by dx भी पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। d2y by dx तो बेसिकली dy by dx का डेरिवेटिव है। हाँ ऐसे बोल सकते हो, देखो क्या बोल सकते हो, अगर d2y by dx तो पॉजिटिव है, हमने मीनिंग तो देखा कि भाई वो कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड के साथ हम ये बोल सकते हैं कि y डैश जो होगा ना वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऐसे लिख लो अगर लिखना है तो। बाकी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखने वाले हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जब हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। क्या बोला मैं दोबारा एक बार, अगर मैंने बोला इफ y डबल डैश x ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज, एक तो ठीक है कॉनकेव अपवर्ड, इसको ऐसे बोल सकते हैं y डैश इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑफ कोर्स, क्योंकि y डबल, लेट से मैंने y डैश को g बोला, y डैश को मैंने g बोला, तो ये क्या लिखा है g डैश x ना, तो g डैश अगर पॉजिटिव होगा तो g इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, g क्या है y डैश, क्लियर है। चलो इसको मैं रब करता हूं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो साइन, अब जो हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा उसका यूज क्या, मतलब उसका यूज तो क्या, मतलब डेरिवेटिव ही है एक तरीके से, ऐसा कुछ है नहीं कि तुम्हें नया चीज पढ़ा है तुमने, ठीक है ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं dy by dx अपने आप में एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव मतलब नथिंग बट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बट जैसे अब कुछ फ्रीक्वेंटली जैसे साइन और कॉस आते हैं, क्या होता है साइन और कॉस जो है ना, ये दो जो फंक्शन है वो फ्रीक्वेंटली आता है, हमें पता है मैथमेटिक्स में, तो इसके एन है तो डेरिवेटिव के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो देख रहे हैं हम, ठीक है। मैंने क्या बोला, d बाय dx, जैसे मैंने तुम्हें ऐसे दे दिया d बाय dx ऑफ sin x, ऐसे दे दिया, तो ऐसा नहीं कि तुम इसको 5 बार डिफरेंशिएट करोगे, कर लोगे आंसर करेक्ट आएगा, बट इसका मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। सिमिलरली जैसे मान लो मैंने sin x cos x रख दिया था, 5 की जगह मान लो 1000 रख दिया, तो ऐसा थोड़ी कि 1000 बार डिफरेंशिएट करेंगे sin x को, बट दैट माइट कम इन एग्जाम, तो ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी हो गया, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं। तो देखो मैं जनरलाइज कर देता हूं n के लिए, तो सिंपल इट इज साइन ऑफ n pi by 2 plus x, that you can verify also, that you can verify also। 4 की साइकिल रिपीट होती है, थोड़ा पैटर्न देखना तुम अपने आप समझ जाओगे, ठीक है, क्लियर है। जैसे एक चलो एग्जांपल के लिए बता देता हूं, मैंने कहा चलो d3 sin x अपॉन dx निकालना है, लेट्स से, तो पहले मैंने sin x का डेरिवेटिव दैट इज cos x, अब cos x का डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो cos x का पहले एक डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin x, फिर इसका एक डेरिवेटिव बचा, फिर माइनस cos x, फाइनली आंसर इज माइनस cos x। n की वैल्यू क्या है 3, इधर रखो 3, तो 3 पाई बाय 2 प्लस x, डायरेक्टली माइनस cos x आए, तो इतना करना पड़ा, तो इसलिए ये फॉर्मूला याद रख लिया, n पाई बाय 2 प्लस x, क्लियर है। इसी तरीके से तुम cos का लिख लो, cos में भी वही आएगा n पाई बाय 2 प्लस x, d लिख लो इन दोनों चीज को, cos x अपॉन dxn है, ठीक है ना। This is was basically cos of n pi by 2 plus x। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बिकॉज ऐसे बोल देगा वो, कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, d की पावर 50 sin x अपॉन dx की पावर 50। वैसे देखो अगर नहीं भी पता ना ये, तुम इसको 2-4 बार डिफरेंशिएट करोगे ना तो देखना 4 की साइकिल में रिपीट हो रहा है, इसलिए उधर n pi by 2 आ रहा है, बिकॉज n की जगह 4 रखूंगा तो 2 पाई प्लस x दैट इज sin x ओनली, तो दैट यू विल सी कि जैसे खुद सोचो, देखो मैं चलो बताता हूं, मैंने बोला sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x, फिर cos x का माइनस sin x, फिर माइनस sin x का माइनस cos x। अब देखो चीज, अब इसके बाद रिपीट होगा, इस पैटर्न के बाद रिपीट होगा, फिर माइनस cos x का करूंगा तो sin x, तो देखो अब sin x आ गया इधर, अब ये वाली साइकिल चलेगी इधर, तो 4 की साइकिल में रिपीट हो रहा है, इसलिए n पाई बाय 2 आएगा, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, ठीक है। चलो अब एक और चीज
कि जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको शॉर्टकट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो सिंगल में तो जैसे मैंने बोला फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो तो हम ऊपर डैश डैश लगाते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे dy बाई डी एक्स लिखना है तो इसका सबसे शॉर्ट तरीका क्या होता है y डैश, ऊपर एक डैश लगा दिया। अगर मान लो मुझे d2y बाई डी एक्स तो निकालना है, सेकंड दूसरी y डिफरेंशिएट करना है तो दिस इज y डबल डैश, d3y अपॉन dx3 करना है तो दिस इज नथिंग बट y ट्रिपल डैश। बट मान लो मुझे n बार लिखना है तो n बार तो डैश नहीं लगाऊंगा, उसका शॉर्टकट होना चाहिए। तो मैंने बोला देखो ध्यान से dny अपॉन dxn, इसका शॉर्ट तरीका है y और ऊपर ब्रैकेट में लगाया n। दिस इज नॉट y की पावर n, दिस इज नॉट इक्वल टू y की पावर n। ये ब्रैकेट लगाना मीन्स हमने y को n टाइम्स डिफरेंशिएट किया है। तो सिमिलरली फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज y की पावर ब्रैकेट में 1, दिस कैन बी इक्वल टू y की पावर ब्रैकेट में 2, दिस इज फर्दर इक्वल टू y की पावर ब्रैकेट में 3। दीज आर नॉट पावर्स, दीज आर डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है y का, दिस इज थर्ड ऑर्डर, तो दिस इज शॉर्ट नोटेशन, तो इसको लिख लो पहले, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो पॉज करके इसको कॉपी करो। अब देखो एक और चीज, अब जैसे मान लो एक शॉर्ट, वैसे एक और शॉर्टकट है, एक चीज और है, देखो क्या है। जो हमने प्रोडक्ट फंक्शन सीखा था उसी का है। जैसे मान लो मैंने तुम्हें ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर, चलो एक्स की पावर 4 इंटू एल एन एक्स, मैंने बोला इसका डेरिवेटिव निकालो 3 टाइम्स, तो कैसे करें। तो उस टाइप के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या प्रोडक्ट रूल से आ जाएगा, फिर उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर उसका डिफरेंशिएट करना तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, उसका फॉर्मूला क्या है, थोड़ा बाइनोमियल जैसा है। कैसा है देखना, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैंने बोला u इंटू वी, दो फंक्शन लिए, इनका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ब्रैकेट में n लगाया, एक एक स्टेप पे ध्यान देना, u इंटू वी, इसका पावर, पावर मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल के ऊपर देख रहा हूं मैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू, कैसे लगाया देखो, nc0, सेम लाइक बाइनोमियल एक्सपेंशन, सेम लाइक एग्जैक्टली लाइक, बट वो पावर है ना, वो पावर की जगह हमारा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। nc0 u की पावर 0 ब्रैकेट में, v की पावर n प्लस nc1 u की पावर ब्रैकेट में 1, v की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट में मींस डेरिवेटिव प्लस एंड सो ऑन, इट विल मूव लाइक दिस। लास्ट में क्या आ जाएगा ncn u की पावर ब्रैकेट में n, v की पावर ब्रैकेट में 0, ठीक है। अब जनरली क्या होता है ना, देखो ये फॉर्मूला भी बच्चे लोग याद रख लेते हैं, सिंपल है बाइनोमियल की तरह। दिक्कत क्या आती है, वो उन लोग जल्दी में इसको 1 लिख देते हैं और इस वाले को 1 लिख देते हैं, वही दो मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। क्यों, वो बोलते हैं u की पावर 0, बट दिस इज नॉट 0 ना, दिस इज 0th डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव नहीं लिखना, इसका मतलब मैं इधर की जगह दिस इज इक्विवेलेंट टू लिख लो, दिस इज इक्विवेलेंट टू u ओनली, सिमिलरली दिस इज इक्विवेलेंट टू v ओनली। क्लियर है, समझ में आया मैं जो बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना। ये मिस्टेक होती है बच्चों की लास्ट के 2 टर्म्स में, पहली टर्म्स में और आखिरी टर्म में। अब जैसे मान लो इसी को एग्जांपल देख लेते तो एकदम क्लियर पिक्चर आ जाएगी। देखो तो मैंने y ट्रिपल डैश, ठीक है ना, और मेरा y क्या है, इसको एग्जांपल के फॉर्म में लिख लो, फाइंड ऐसे लिख लो, फाइंड दिस, जस्ट कीप इट एग्जांपल, लाइक एन एग्जांपल। तो मैं क्या करूं, थर्ड निकालना है, 4 टर्म होंगी, तो पहले तो मैंने ऐसे लिखा, देखो nc0 nc1 nc2 सबको ऐड कर दूंगा आखिरी में nc3। अब बता रहा हूं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, तो नाम। अब u का डेरिवेटिव से स्टार्ट करते, तो पहला तो टर्म मैंने क्या बोला, जैसे x की पावर 4 है, x की पावर 4 का डेरिवेटिव इधर u ही लिखना है, इधर u ही लिखना है, इधर फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव। तो देखो इधर मैंने u का x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या लिखूंगा, इधर सॉरी x की पावर 4 ही लिखूंगा एज इट इज, डेरिवेटिव नहीं लेना, पावर 0 मतलब एक भी बार डेरिवेटिव नहीं लेना है। फिर अब देखो इसके बाद इसके नीचे क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव नीचे, तो दिस 4x3, फिर इस वाले का डेरिवेटिव 12x स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव 24x। क्लियर हुआ, तो मैं इसलिए ऐसे लिख रहा था, अभी एक टर्म इसलिए लिख रहा था, नहीं तो तुम्हें लगेगा फिर x की पावर 4 का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक बार सीक्वेंस में लिखोगे तो ऊपर वाले को तो डिफरेंशिएट करके लिखना है हमें। अब इधर हम उल्टा चलते हैं,
यहां उल्टा चलते हैं, यहां मैं इधर क्या लिखूंगा, ये वाला फंक्शन ln x, दिस करस्पॉन्ड्स टू v। अब इसको डिफरेंशिएट करके ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं तो तुम्हारी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ln x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 2/x क्यूब। बस इन सब में क्या करो, ऐड ऐड ऐड, तीनों टर्म को, चारों टर्म को ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ मतलब x की पावर 4 इंटू ln x। क्लियर हुआ, समझ में आया? बहुत इजी है, बट कीपिंग इन माइंड ये लिख लेना, उधर तुम लिख भी लेना, दिस इज बेसिकली u, दिस इज u v, ठीक है ना, पावर 0 भी नहीं लगाओ चलेगा, इसको u अकेला लिख दो, इसको v अकेला लिख दो, और बाकी जो ब्रैकेट्स में लिखे दैट इज डेरिवेटिव, नॉट द सिंपली पावर। ठीक है बच्चों, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, और जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले बताया था एक चीज कि dy बाई डी एक्स और dx ओवर dy बेसिकली रेसिप्रोकल होते हैं। पहले मैं वो चीज लिख लेता हूं एक बार, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx ओवर dy, ये चीज बता चुके हम। ठीक है, और उस जब मैंने बताया था ये चीज, तब मैंने उस टाइम बोला भी था कि हमने ऐसे नहीं किया है कि dy को हम इसके नीचे लेके गए, बिकॉज dy एंड dx इज नॉट रेशियो ऑफ dy एंड dx, ठीक है ना, इट इज d बाई डी, ये एक यूनिट है, ये मैंने बहुत बार बोल चुका है। ठीक है, तो इसके आधार पे मैंने ये बोला था कि ठीक है, इसको तो तुमने ऐसे लिख लिया, मान लिया एक मिनट के लिए dy को नीचे लेके गए, अगर वो चीज करेक्ट होती तो सेकंड के लिए भी करेक्ट होती। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं d2y अपॉन dx2, ये लिखूं 1 अपॉन d2x अपॉन dy2, तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब करेक्ट है कि हम डायरेक्टली d2y को इसके नीचे लेके नहीं गए, मतलब इधर हम dy को इसके नीचे डायरेक्टली लेके नहीं गए, प्रॉपर कुछ प्रोसीजर से किया था हमने, तब ये आया था। अगर मान लो हम डायरेक्ट लेके जाते तो इधर भी लेके चले जाते, बट इधर तो नहीं लेके जा पा रहे ना। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, या तो एज ए क्वेश्चन लिख लो तुम, या फिर एज ए प्रूफ, मतलब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। ये क्या है बेसिकली, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं क्या करूंगा, एज ए क्वेश्चन लिख लो, चलो मैंने बोला एक्सप्रेस दिस एज अ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। क्या लिखो, मैंने बोला क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, और वो फॉर्मूला जनरेट होगा हमारा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आएगा हमारा कि इसको कैसे लिखते हैं, तो लिख लो एक्सप्रेस d2y अपॉन dx2 इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब क्या है, इसको भी ऐसे बॉक्स बना के कर लो, इसको क्या है मतलब, इसका मतलब हमें इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ dx ओवर dy। हाँ, अब उसने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोला तो कितने भी ऑर्डर के, कॉमा d2x अपॉन dy2, मतलब इन सब के टर्म्स में आई हैव टू एक्सप्रेस दिस। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू एक्सप्रेस d2y अपॉन dx2 इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब dx ओवर dy, d2x अपॉन dy2। ठीक है, तो चलो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है ना, मैं इसका प्रूफ अब बताऊंगा। ठीक है, चलो तो अब मैं बता रहा हूं इसका फाइनली प्रूफ। तो हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला d2y बाय dx2 इज व्हाट, बेसिकली इट इज d बाय dx ऑफ dy बाय dx। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम। मैंने बोला d2y अपॉन dx2 इज व्हाट, d बाय dx ऑफ dy बाय dx। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, d2y बाय dx2 इज d बाय dx ऑफ dy बाय dx। अब मैंने बोला मुझे क्या निकालना है, बेसिकली इनके टर्म्स में चाहिए, dx ओवर dy, d2x ओवर dy2। ठीक है, तो क्या करूं मैं, dy बाय dx को चेंज करेंगे हम, इसको मैं क्या लिख लूं, 1 अपॉन dx ओवर dy लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो मैं dx ओवर dy और dy बाय dx ये तो रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैंने क्या किया फर्दर, इसको चलो इधर ही लिख लेते हैं, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज d बाय dx ऑफ। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, बिकॉज मुझे y जो आंसर चाहिए वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन dx ओवर dy, बिल्कुल लिख सकते हैं। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, d बाय dx ऑफ dx ओवर dy की पावर -1। नहीं भी लिखोगे चलेगा, डायरेक्टली हम इधर भी डील कर सकते हैं। ठीक है ना, बट मैंने ऐसे लिख लिया। अच्छा, अब मैंने बोला अब क्या करें, पॉज करके सोचो। अब मेन क्रिटिकल स्टेप है इसका,
कीपिंग दैट इन माइंड कि मेरे को ये सब आना चाहिए आरएचएस में, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई आना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो भी चलेगा। तो क्या करें, इधर तो क्या लिखा है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा है, तो क्या करूं मैं इसको, आई कैन राइट वो लगा देते चेन रूल, हम इसको डिफरेंशिएट नया वेरिएबल y इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इधर dx नहीं चाहिए, किसी का भी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए y के रिस्पेक्ट में। तो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 1 अपॉन, देखना ध्यान से, डी ऑफ dx ओवर dy इनटू dy बाय dx। देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? चलो यहां तक क्लियर है। चलो तो ये तो मैं क्या करूंगा, इसको तो मैं डिनोमिनेटर ले जाके dx ओवर dy लिख दूंगा, तो इसका तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे इसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो dy बाय ऑफ dx ओवर dy, ये -1, वही तो मैंने कुछ गड़बड़ है, दिस इज पावर -1 ना, तो या फिर इधर ही समझ लो, डी ओवर डी वाई ऑफ दिस लिखा है, और ये क्या लिखा है, dx ओवर dy की पावर -1 लिखा है, तो इट इज अब इधर मैं क्या लगाऊंगा, इधर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, देखो पहले तो चेन रूल से x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x की पावर n -1, या फिर ऐसे देख लो, इधर 1 बाय, ये एक मिनट के लिए डी बाई डी वाई लिखा है, डी ऑफ डी वाई ऑफ दिस थिंग, तो दिस इज 1 बाय एफ का क्या होता है, -1 बाय एफ स्क्वायर। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, -1 अपॉन एफ स्क्वायर मतलब dx ओवर dy का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं y के रिस्पेक्ट में, इनटू चेन रूल से dx ओवर dy का क्या आएगा, डी बाय डी वाई ऑफ dy बाय dx, कितना होगा dx बाय dy, d2x अपॉन dy2, ये जो मैं बोल रहा हूं अभी, जो मैं लिख रहा हूं, दैट इज बेसिकली dy ऑफ dx ओवर dy। ये किसके चलते आया, चेन रूल से, भी पावर वाला के कारण, 1 बाय एफ का -1 बाय एफ स्क्वायर होता है ना, उसके बाद एफ डैश भी लिखते हैं, तो मतलब अंदर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये, तो डी बाय डी वाई ऑफ दिस इज वाई ऑफ dx ओवर dy, दिस इज व्हाट d2x अपॉन dy2, और इधर हमारा क्या लिखा है, तो इसको मैं चलो ऐसे लिख देता हूं 1 अपॉन dx ओवर dy, इसको तो हम कभी भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल, तो आ गया एक्स का फंक्शन, मतलब सॉरी एक्स का फंक्शन बोल रहा हूं, आ गया, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ dy बाय d2 बाय dx2, हमने इन दोनों के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। फाइनली क्लब करके एक साथ लिख लेते हैं इसको, सो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा बोर्ड के लिए भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड ऑल्सो, -d2x ओवर dy2 अपॉन dx ओवर dy का होल क्यूब है, याद रखना, क्यूब, ठीक है ना, समझ में आया? तो इसको तुम लोगों को याद रखना है। तो आज के लिए फिर इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, अभी कुछ एक आध छोटा सा पार्ट और बाकी है, मतलब ये d2 बाय dx2 को x और y के डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म्स में लिखेंगे, बट दैट विल बी डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको फॉर्मूले को एक बार और समराइज कर देता हूं, क्या लिखा हमने, d2y अपॉन dx2, दिस इज नॉट इक्वल टू, पहले एक बार नॉट इक्वल टू लिख लिया, 1 अपॉन d2x अपॉन dy2, पहली बात तो अभी हमने प्रूव किया, ये किसके बराबर आया, -d2x अपॉन dy2 अपॉन dxy dy का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा y और x के कुछ भी बोलो, अब तो हम जनरलाइज कर देते हैं, मैंने बोला y और x के टर्म्स में तो चलो ठीक है, जनरली काम आता है, तो मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूं d2w अपॉन dt2, अब मैं t के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, -d2, इस फॉर्मूले के हिसाब से -d2t अपॉन dw2 अपॉन dt ओवर dw का होल क्यूब, ठीक है ना। जो ये लिखा है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ऊपर लिखा है, और जो चाहिए मुझे dt ओवर dw उसका होल क्यूब उधर लिखा है, जिसके टर्म्स में चाहिए, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, ये तो क्या है हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t, दिस इज व्हाट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू w, एंड दिस इज क्यूब ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू w। तो आरएचएस में हमारा क्या है, बेसिकली डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, एक फर्स्ट ऑर्डर का एक सेकंड ऑर्डर का चलेगा, ठीक है। तो फिर इतना काफी आज के लिए, दैट्स इट, थैंक यू।